नमस्कार। आज हम एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी आज़ादपुर आए हैं। मोदी सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है आवश्यक वस्तु अधिनियम की, जिसका मतलब ये हुआ कि देश के किसानों को उनकी उपज का दाम मिल सके। इसके लिए एक देश एक कृषि बाजार, किसान अब फ्री होंगे अपने उत्पाद को कहीं बेचने के लिए। उसमें प्याज, दलहन और अनाज को शामिल किया गया है। मैं एक प्याज की आढ़त जहाँ पे है वहाँ आया हूँ। किसानों का प्याज यहाँ आया है और ये आढ़ती हैं, जानने के लिए आया हूँ किसानों को ये जो सहूलियत मोदी सरकार ने दी जी, उसके बाद अब क्या बदलाव होगा और आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होगा और माहौल क्या है? देखिए सर, जो अपने यहाँ का किसान है उसको वो खुद माल नहीं बेच सकता अपना। क्यों नहीं बेच सकता? कि किसान को पैसे की ज़रूरत होती है और आढ़ती कई जगह उसकी मदद करता है। जैसे बीज का पैसा देता है, उसके पानी का पैसा देता है, उसके खाद का पैसा देता है, उसके शादी ब्याह के लिए पैसा देता है। तो आढ़ती का कई चीज़ों में बहुत किसान की बहुत ज़्यादा मदद है, एक साथ है। आढ़ती फायदा भी तो किसानों का बहुत उठाता है। किसानों का फायदा भी तो उठाता है सर। अगर मेरी बात सुनिए, अगर जो फसल 2 महीने बाद होगी और उसका पैसा आढ़ती 2 महीने पहले दे रहा है खाद बीज के लिए, तो फसल का फायदा तो आढ़ती उठाएगा ना, उस माल को तो आढ़ती बेचेगा ना। फिर तो ये फायदा किसानों को मिले, इसी के लिए तो ये फैसला किया गया तो है। किसान नहीं बेच पाएगा अपने आप माल। क्यों? कि आढ़ती बेचता उधार माल बेचता, उसका पैसा डूबता है। किसान का माल कौन किसको बेचेगा? वो किसको जानता है? व्यापारी है कौन है लेने वाला? किसान कैसे बेचेगा माल? आप बताइए। किसान नहीं बेच सकता माल। आढ़ती को तो अब मैं प्याज उगा रहा हूँ जी, तो इसकी आज़ादी तो मुझे होनी चाहिए ना, कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे लागत का कितना पैसा मिला है। सर, लागत तो मार्केट में जाके ही निकलेगी ना। मार्केट का रेट से ही माल बिकेगा ना, क्वालिटी वाइज माल बिकेगा। प्याज तो एक चीज़ है, ये थोड़ी है कि प्याज है। प्याज में भी क्वालिटी है और क्वालिटी के पैसे मिलते हैं मंडी में। और किसान डायरेक्ट माल नहीं बेच सकता है। क्यों नहीं बेच सकता है? कि क्वालिटी एक तो चीज़ है। अरे आप बता रहे हैं इतना बड़ा फैसला हुआ है, 65 साल पुराना जी, नियम बदला है जी। इसका फायदा ही नहीं होगा किसानों को? नहीं तो किसानों का फायदा क्या समझते हो? किसानों का फायदा एक्सपोर्ट सिर्फ एक जगह से होगा कि अगर माल का एक्सपोर्ट सब तरफ से होगा तो मार्केट टाइट हो जाएगी और किसान के पैसे मिलेंगे। ये फ़ायदा होगा। अगर आप कानून में ये लागू करते हैं कि किसान डायरेक्ट माल बेच सके, डायरेक्ट नहीं बेच सकता किसान माल, क्योंकि उसके पास उधार के ग्राहक नहीं है। आढ़ती अपना पैसा फंसाता है, किसान को नगद देता है शाम को पैसा, उसका पैसा डूबे या वो जाने। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप प्याज के आढ़ती हैं, आजकल क्या है प्याज की कीमत? प्याज की 7 रुपये से लेके 10 रुपये तक की यहाँ होलसेल में जी। और किसान को आप क्या दे रहे हो? यही भाव दे रहे हैं। तो अपने क्या कमा रहे हो? अपना तो हम आगे से आड़त लेते हैं, गवर्नमेंट ने जो की है 7%। हम किसान से कुछ नहीं लेते हैं। किसान का तो जो आया उसको वो भाव पूछा, उसने बोला बेच दो, उसने कहा रोक दो, माल को रोक दिया, माल का पैसा उसको मिल गया। आड़त हम लेने वाले से लेंगे। और ये जब पीछे जा रहा है कस्टमर, जो इस प्याज को खाने वाला आदमी है, उस तक जाते जाते ये 25-30 रुपए का है और जो किसान उगा रहा है उसको 7 या 8 रुपया मिल रहा है। यही सिस्टम तोड़ना है। सर, तोड़ना कैसे तोड़ना है? मार्केट में माल की आवक बढ़ती है तो भाव टूटता है। माल की आवक कम होती है तो किसान भी तो वही भाव लेता है। तेजी मंदा तो किसान ही लेता है ना। आज सपोज करो, आज 200 गाड़ी माल आ गया, 8 रुपये का बाजार हो गया, तो वो तो सबके लिए है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अभी क्या हाल चाल है बिजनेस का? माहौल क्या है? माहौल ये है कि कस्टमर नहीं है मार्केट में और बाहर का कस्टमर आ ये गया। इतनी प्याज पड़ी है, सैकड़ों ट्रक। सर, बैलेंस है एक हफ्ते का। प्याज की आवक नहीं है इतनी, 30-40 ट्रक है रोज की बस, मगर उठाव नहीं है, कस्टमर नहीं है, बाहर से कस्टमर नहीं आ रहा है। मंडी को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक टेम्पू वाले को एक टोकन मिलता है। कितना प्याज ले जाएगा वो एक टेम्पू वाला? और बाहर से ग्राहक, बॉर्डर सारे बंद हैं, लोकल ही है जो भी ले रहा है। यहाँ 10-20 ट्रक बिकते हैं बस। चलिए, प्याज का तो देखा हमने, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये बहुत बड़ी फल और
सब्ज़ी की मंडी है। देखिए अब मैं एक तरबूज की जो मंडी है वहाँ आया हूँ। ये देखिए ऐसे ट्रक में किसान मंडी में तरबूज लेकर के आते हैं। हमारे साथ ये किसान लोग हैं जो संभल यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से 160 किलोमीटर 160 किलो वहाँ से ये तरबूज लेके आए। आपका नाम क्या? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, ये जो ट्रक लेके आए तरबूज का, किस रेट पे यहाँ मंडी में आपको बेचना पड़ा? ये 2.5 रुपये किलो बिका। 2.5 रुपये किलो में साहब 8,000 रुपये तो हमें किराए के देने पड़ेंगे और 3,000 रुपये हमें लेबर खर्चा देना पड़ेगा और कुछ कमीशन देनी पड़ेगी। करीब करीब 26,000 रुपये में हमें 8 या 9,000 रुपये बच पाएंगे इनमें गाड़ी। ये 26,000 रुपये में बेचा है, 8-9 हज़ार आप घर लेके जाएंगे। जी हाँ, बस अभी घर तोड़ाई वाले को सबको देना अलग है, सबको देना लगा है। हाँ, तो बचेगा क्या? भाई ऐसे बोल लो 8-7 हज़ार रुपये बचेंगे, 8-9 हज़ार रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। किसान का बहुत मामला ख़राब है। ऐसे बोल लो कुछ बच नहीं पा रहा किसान को, कुछ बच नहीं पा रहा किसान को कुछ भी। अब 2.5 रुपये किलो में क्या कर पाएगा किसान? कुछ नहीं कर पाएगा। जो लागत है वो अलग रही, पानी है, खाद है, नलाई है, दवाई है, वो सारे काम अलग रहा है। इनसे 8-9 हज़ार रुपये इसमें चले जाएंगे सर, कुछ नहीं बच पाएगा किसान को। इसीलिए तो नियम बदला है कि किसानों को सही दाम मिले, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच ले। ठीक है, अच्छी बात है, ये किसानों को रेट मिल जाए, बड़ी उसकी बात है। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? अगाड़ी तो बस ऊपर वाले जान सकता है। अगाड़ी को 10 को बिक जाए या क्या भाव बिक जाए, अगाड़ी कुछ कह नहीं सकते कुछ भी। किसान है और ये व्यापारी है, आड़ती है। अरे वही आड़ती व्यापारी हो गया। व्यापारी तो वो है ना, ये लगाइए सर, व्यापारी तो है ना जिसका माल बेचते हैं, व्यापारी वो है जिसका हम माल बेचते हैं। बात वही है। इतना हम अब आप हमको बताइए, किसान जब 2.5 रुपये पाएगा किलो का, उस क्या बचेगा उसको? किसान को कुछ नहीं मिल रहा जी, बीज के पैसे भी घर से जा रहे हैं, कोई लेने वाला है ही नहीं। ये लॉकडाउन में पब्लिक सब अपने घर चली गई तो दिल्ली तो खाली होगी ना, सारे फट भरे पड़े, 4-4 दिन की 3 दिन गाड़ी खड़ी है, लेने वाला कोई है नहीं, क्या करें? कोई लेने वाला तो हो ना। दिक्कत तो इस बात की है, ये तो मजबूरी में बेचना पड़ रहा हमारे को, जब कोई लेने वाला है ही नहीं, करे क्या? ना बेचे गल जाएगा, खत्ते में खाली करवाना पड़ेगा। यही तो मुश्किल है किसान की उपज के साथ, सब्जी के साथ, फल के साथ। किसान अगर तो वो समय पर ना बेचे, किसान तो बर्बाद हो चुका जी, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान परेशान, आड़ती परेशान, ड्राइवर परेशान, जो को खरीदारी नहीं, क्या करेंगे बताइए? बात तो ये है ना, लेने वाला तो होना चाहिए भाई। मुझे ये बताइए, जो नियम बदला है कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है किसी भी मंडी में, किसान कहीं भी बेच सकता है, किसान को फुल पावर है, मगर हर जगह मंदा है जनाब, हर जगह मंदा है। किसान को फुल पावर है, ये जरूर नहीं कि यहीं बेचे, कहीं बेच सकता है। नहीं, ये जो अभी नियम में बदलाव किया है सरकार ने, उससे आपको लगता है कि कुछ किसानों का आने वाले दिनों में फायदा होगा? किसान तो बर्बाद कर दिया इस नियम ने, जो नियम करा ना, पब्लिक तो बाकी सब, और जो तरबूज खाएगा कौन? पब्लिक भूलती तो माल बिक रहा था। अरे आप लॉकडाउन का नियम बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो आवश्यक वस्तु। अब असल में क्या है कि इस तरह के नियम कानून लोगों तक, ज़मीन तक पहुँचने में बड़ा वक्त लगता है। पब्लिक होगी तो माल तरबूज जब भी तो खाएगी ना, कोई भी फ्रूट हो, सब फ्रूट मंदा पिट रहा है इस टाइम मंडी के अंदर। बाहर को किसी भाव बेचो, मंडी में मट्टी पर लीता हर चीज़ की। मिर्ची 60 रुपये किलो बिकती है, 10 रुपये किलो नहीं पूछ रहा कोई, तो बताइए, उड़ाई है 10 रुपये किलो। तो किसान घर में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। किसान इस टाइम बर्बाद हो रहा है। इसी बर्बादी को रोकने के लिए तो नियम लाए हैं। देखिए वो काम करेगा कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखो जी, वो जब हो, अभी तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा समाधान हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा। हर मंडी में एक APMC होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, उसके मेंबर्स होते हैं। आज़ादपुर के इलेक्टेड मेंबर अनिल मल्होत्रा हमारे साथ हैं।
मैं ज़रा जानने और समझने के लिए आया हूँ कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश को सरकार ने जो ये कहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए ये क्रांतिकारी कदम है और अब किसान को उनकी उपज का सही दाम मिल पाएगा। आप मंडी में इतने दिन से सब्जी के भी आप बड़े व्यापारी हैं, आप मुझे बताएं कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए कैसा कदम है? ये हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह से आपने भी बताया और हमने टीवी पे भी सुना कि किसानों को अब उस चीज़ से मुक्त कर दिया। हमने नहीं बताया, देश के कृषि मंत्री ने बताया। देश के कृषि मंत्री जी ने बताया और हमने भी टीवी पे सुना और आज आपसे भी सुन रहे हैं कि पहले किसान कहाँ बाउंड था। पहले भी किसान अपने खेत में माल बेच सकता था, चाहे अपने नज़दीक वाली मंडी या 2000 किलोमीटर दूर पे भी बेच सकता था, कोई बाउंड नहीं था किसी तरह से। और किस तरह की व्यवस्था का इन्होंने चेंज किया है। हमने तो इनको कहा हमें कागज़ दिखा दो पहले क्या था और अब क्या है जो आपने चेंज किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब्जियों और फ्रूट की बात कर रहा हूँ, गेहूं की बात नहीं कर रहा। पहले ये बता रहा हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज को, दलहन को और प्याज को इनको निकाल दिया गया। इन पर अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये इसी मंडी में बिके। किसान फ्री है, कहीं भी जाके बेच सकता है। पहले भी मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले भी किसान कहीं बेच सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसानों को राहत देनी थी ऐसी आपदा में जहाँ पे माल पहुँचाने हैं किसानों के और किसान कहाँ ले जाना चाह रहा है। तो सरकारों को चाहिए था कि उनको अपनी कन्वेंस ट्रैक देती, रेलवे देती, बोगी कि आप अपनी पुरानी स्टेट में सामान ले जा सकते हो जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, सरकार की तरफ से फ्री है। क्योंकि रेट सब्जियों पे डिसाइड नहीं हो सकते किसी भी तरह से, और वो जब ही हो सकता है कि राहत कहाँ मिले, राहत मिले किराए पे। आज 50 रुपये टमाटर का क्रेट है, 50 रुपये 70 रुपये क्रेट बिक रहा है और 20 रुपये क्रेट टमाटर का बिक रहा है। और अमरोहा से जो आता है 60 रुपये क्रेट का किराया लगता है। लाडवा से जो टमाटर आता है उसका एक क्रेट में कितना किलो होता है? 25 से 28 किलो। उस पर 25 रुपये से 30 रुपये किराया लग रहा है। तो और वहाँ 20 रुपये से 50 रुपये जब माल बिक रहा है और फेंक रहा है, बिक भी नहीं रहा तो कई बार फेंकना भी पड़ रहा है, तो उस किसान को कहाँ से बचाया जाएगा? वो बच सकता है सरकार जागृत हो। जिस स्टेट से मर्जी सब्जी आए, आज हमारी दिल्ली की पूर्ति वो पूरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने का किसान, चाहे नज़दीक का या दूर का है, तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए जिस मंडी में आई है उसको भाड़ा दे, उसका भाड़ा वो पेड करे, चाहे उसको कोई दवाइयाँ दे या उसको कुछ खाद दे, कुछ ऐसी सहायता दे ताकि किसान को पता चल सके कि मुझे कहीं ना कहीं कोई राहत मिली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारें खाली एसी रूम में बैठ के प्लानिंग बना रही हैं। जो मंडी में भी 24/7 खुला है, आप देख लीजिए मंडी खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी। 24/7 24 घंटे 7 दिन। लेकिन यहाँ पे 6 घंटे बाद चलान कट जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद जो गाड़ी यहाँ खड़ी मिली है इसका चलान 5000 रुपये का, फिर उसके 2 घंटे बाद 5000 रुपये का चलान। आखिर किस पे पड़ेगा? ये कहते हैं हम आड़ती का काट रहे चलान। आड़ती का कटे चाहे गाड़ी का कटे, किसान पे ही पड़ना है, किसी और पे नहीं पड़ना। आप ले लोगे किसान से? हम लेने नहीं लेंगे। आखिर पड़ेगी, एक दिन भुगत लेगा, रोज तो भुगत नहीं सकेगा। आखिर एक कड़वी सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें चाहिए ये किसानों की भरी हुई गाड़ियों के चलान नहीं कटने चाहिए। खाली गाड़ी जो आई हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा हुई हैं, खाली गाड़ियाँ जो अंदर एंटर करते हैं माल उठाने, उसको आप चलान कर सकते हो। उसका टाइम पीरियड उन्होंने भी उसको बुराड़ी में 5 घंटे पहले टोकन लो, फिर यहाँ आओ, वहाँ 5 घंटे के बाद 2 घंटे यहाँ लगो। इसमें भी भ्रष्टाचार का एक इंस्पेक्टरी राज खड़ा हो गया है। अगर ये सीधी गाड़ियाँ करें, छोटी गाड़ियों को टेम्पो चैंपियन उन्हें 4 घंटे का टाइम रखे, 5 घंटे का, बड़ी गाड़ी को 8 घंटे खाली का भर के ले जाने का टाइम रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम ये कह रहे हैं कोरोना काल ने तो किसानों को एकदम बर्बाद, वो तो पहले ही से मरे थे और भी मार डाला। बिल्कुल किसान मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है। खाली खरीदार जो माल खरीदने वाला है वो यहाँ नहीं पहुँच रहा किसान का माल लेने के लिए, उसको किराया डबल लग रहा है, उसको मजदूरी, आज मजदूर नहीं है। क्यों चला गया दिल्ली से मजदूर? ये सरकारें जागे, APMC जागे, इन्होंने कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया मंडी में, हमने लिख के दे दिया। और हमने कहा कि हर तरह का साधन दिया जाना चाहिए, कोई साधन यहाँ से नहीं दिया गया। आखिर डर के दहशत से
कि जो कोरोना की बीमारी का खौफ पूरे आज दुनिया में है, मजदूर में बहुत था, उसकी कौन देखभाल करेगा। तो आपके मजदूर तो खैर यहाँ से चले गए, मजदूर बहुत कम है भी, और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ आपकी मंडी में भी कोरोना से मौतें हुई, लोगों को छः जहाँ आप खड़े थे डी 413 पे सबसे पहले डेथ हुई, 413 पे भोला भाई की। उसके बाद 5 डेथ और हो चुकी हैं, लेकिन सरकार नहीं जागी और 200 से ऊपर कोरोना के केस हो चुके हैं, 200-250 से ऊपर। अब तो कोई गिनती और लिमिट भी नहीं है, और सरकार इस चीज़ को, आंकड़ों को छुपा रही है। चेयरमैन अपनी कुर्सी बचाने के लिए छुपा रहे हैं, सरकार अपने आंकड़े छुपा रही है कि हमने बिल्कुल सहूलियत दे रखी है, पूरी राहत दे रखी है। कोई ऐसी राहत नहीं है। मैं मंडी का कमेटी का मेंबर हूँ, एक आड़ती भी हूँ, और हर जगह से चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। एक तो सारे मास्क लगाते ही टूट जा रहे हैं, ये अलग धंधा चला है। अब ये देखें ना, ये बना रही हैं कंपनियाँ, ये बड़ी जल्दी टूट रहे हैं और बड़ी मुश्किल हो रही है कि हर चीज़ की क्वालिटी भी गिरती चली जा रही है, हर चीज़ की। उस स्थिति में क्या ये मास्क एक दिन के लिए है, ये हमको लग रहा है घंटे भी नहीं हो रहे। कई खरीद के रखे हैं क्या? अब मैं 2 रखता हूँ तो यही पहले लगाया होता। सर, जो पहले चढ़ गया वही ठीक है, जो चढ़ जाए वही ठीक है। चलिए तो हम बातचीत यही ख़त्म करते हैं, हमको दूसरी जगह भी चलना है। अब हम जरा फलों का राजा आम का हाल चाल लेने के लिए आए हैं कि इसका बिजनेस कैसा है, माहौल क्या है, और मंडी में आम पहुंच रहा है, आवक क्या है, बिक्री क्या है। हमारे साथ कुछ इसके आड़ती हैं। मैं आया हूँ आज़ादपुर फल मंडी में। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि बाकी लोग, तरबूज के लोग मिले, प्याज के और सब्जियों के, सब कह रहे हैं खरीदार नहीं है, बिक्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। ये सीज़न तो आम का है, आम तो करीब करीब हिंदुस्तान में हर आदमी खाता है। दूसरी बात, कोरोना में कहा जा रहा है कि आम बहुत फ़ायदेमंद फल भी है। तो इस फल की इस समय आप लोग इसका धंधा करते हैं, हर साल के मुकाबले कैसा चल रहा है? आम का कारोबार जो इस टाइम है, ये जो आम आप देख रहे हो, ये साउथ का आम है जिसकी सीजन एंडिंग है। इस टाइम बाज़ार के अंदर इस चीज़ की पूरी डिमांड है, पर माल कम आ रहा है। माल कम आने की वजह ये कोरोना वायरस है, क्योंकि जो ये माल जहाँ पे पैदावार होता है वहाँ पे पैकिंग के लिए लेबर नहीं है, इसीलिए माल बहुत कम आ रहा है, डिमांड ज़्यादा है। थोड़ा पीछे आप रहो। हाँ, ये देखिए, 125 करोड़ के देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्या होगी, ये देखिए कितना भी बताया जाए। और ये स्थिति तब है जब इस मार्केट में कोरोना से मौत हुई है और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस मार्केट में मौत भी हो चुकी है कोरोना से, कोरोना पॉजिटिव लोग भी मिले हैं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप लोगों को बोलते नहीं? यहाँ पर जो भी है APMC वालों के यहाँ से सुविधा मिली हुई है, वो लोग आते हैं हर 2-5 मिनट के अंदर। बाकी हमारे जिस फड़ पे है, उन फड़ पे आदमी लोग हैं, सिर्फ डिस्टेंस बना के ही देते हैं, भीड़ भड़का होने नहीं देते। बाकायदा 2 आदमी रखे होते हैं, जिस टाइम माल बिकता है 2, उसकी ड्यूटी यही होती है कि दूरी बना के रखना, मास्क लगा के रखना। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। इसका मतलब आपके हिसाब से आम का बिजनेस ठीक चल रहा है, इस पर कोई असर नहीं है? हाँ जी, सही, अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। रेट भी सही मिल रहा है? हाँ जी, रेट भी सही है। क्या रुपए किलो बेच रहे हो? ये तोता बिका है जी आज 25 रुपये किलो। हाँ? ये तोतापुरी आम है 25 रुपये किलो। 25 रुपये? हाँ, 25 रुपये किलो। कैरेट है 20 किलो का। ये दशहरी और लंगड़ा और ये तोता है। चौसा उससे कम का बिकता है? हाँ, तोता का सबसे कम बिकता है। अब इस तोता का ये हाल है तो दशहरी का क्या हाल होगा? दशहरी तो बढ़िया बिक रही है। दशहरी अभी शुरुआत है, दशहरी में अभी रंग नहीं आया। दशहरी का भाव जो है 35-40 रुपये किलो बिक रहा है। तो अभी कितना दिन और है आम का सीजन? आपके हिसाब से कब तक अच्छा आम आएगा? किस चीज़ का? अभी अच्छा आम का सीजन में अभी और कितना वक्त है, कब तक आएगा? ये जो साउथ का आम है ये 10 दिन और आएगा। उसके बाद यूपी का जो आम आता है लखनऊ का, वो जोर पकड़ेगा। तो कोरोना काल में आम ने अपना झंडा बुलंद रखा है। हाँ, झंडा बुलंद है। आम जो है मुंह पे चीज़ लगी रहती है, लोग ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा नुकसान सेब के अंदर हुआ है, आम के अंदर इतना नुकसान नहीं है। चलिए, हम